संडे की अव्यक्त हिंदी स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। कौन सा मैंपन? ये कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है, जिसका एक पर्सनालिटी है, जिसका एक चेहरा है, जिसको कोई पसंद है, कोई नहीं पसंद है, जिसका मन चीजों पे रिएक्ट करता है, जिसका ओपिनियन है, ये सब मैंपन है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता अर्थात इस मैंपन को समर्पित, समर्पित मतलब ठीक है, इस मैंपन से अपनी पहचान नहीं बनाना, इस कैरेक्टर से अपनी पहचान नहीं बनाना, पसंद नापसंद, इस कैरेक्टर ने कुछ बुरा किया, इस कैरेक्टर ने कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ अपवित्र सोचा, कुछ भी जो कैरेक्टर आइडेंटिटी है वो है मैंपन। उससे जब मैं अपनी पहचान नहीं बनाती और मैं अपने इटर्नल ट्रुथ, हमेशा अपने उस टाइमलेस ट्रुथ की स्मृति में रहती हूँ, वही स्मृति मेरी वृत्ति बनाती है और वही वृत्ति हमारे वायुमंडल को भी परिवर्तित करती है। आज विशेष शिव बाम अपने सालीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता, इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। ये कौन से बर्थडे की बात कर रहे हैं बाबा? जब हम आत्माओं को अपने सत्य की पहचान है, जब हमें ये सारी जो पहचाने, जो आइडेंटिटीज हमने बनाई हुई थी, उन सब से एक सेकंड में हम फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाना मतलब ये नहीं है कि अब मेरे कोई हिसाब किताब नहीं रहे। फ्री हो जाना मतलब अब मुझे ये पता है कि ये जो मन जो भी सोच रहा है या जो भी लेबल लगा रहा है, जो भी पहचाने बना रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएगा, पहचाने फिर भी बनाएगा, फिर भी सोचेगा, जो भी स्क्रिप्ट में है वो उसका पार्ट चलेगा। लेकिन इस बात की स्मृति आना, जिन आत्माओं को इस बात की स्मृति आ जाती है कि ये जो आइडेंटिटी है, ये जो खेल चल रहा है, जब वो इस खेल के हार जीत सुख दुख से पहचान नहीं बनाते, कैरेक्टर की सुख दुख से पहचान नहीं बनाते, तो वो आत्माएं एक्चुअली में ब्राह्मण कहलाती है। ठीक है, तब उन आत्माओं का जन्मदिन बनता है। और वो जन्मदिन बाबा कहते कैसा होता है? बहुत ही न्यारा होता है और बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये तो सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है और दूसरी तरफ जन्म बनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, मैं अपना मनाने आए हूँ। मुबारक देने आए हो, मैं मुबारक लेने आए हूँ। ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी बाबा हमारे साथ साथ है। इनफैक्ट संगम माना ही बाबा के साथ अनुभव करना। अगर ज्ञान मिलने के बाद भी मैं इस कैरेक्टर आइडेंटिटी में खो जाती हूँ, तो फिर मैं संगम पर नहीं हूँ, फिर मैं बाबा के साथ कंबाइन नहीं। तो परिवर्तन करने का कार्य भी बाबा ही करवाता है। अगर कोई
कोई भी ब्राह्मण ये सोचता है कि मैंने अपने जीवन में इतना परिवर्तन किया या मैंने अपने आप को इतना बदला, तो अभी भी वो अपने कैरेक्टर से पहचान बनाकर बैठा है। उसको अभी भी ये सत्य ज्ञान नहीं मिला है कि करण करावन, हाँ, वो करवा रहा है। ड्रामा में ये जो फिक्स पाथ चल रहा है, मेरा कार्य सिर्फ अपने सत्य की स्मृति में सदा रहने का है, सदा रहने का है, कांस्टेंट रहने का है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी बनाते हैं, लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना है। बाबा कहते आपका कोई भी त्योहार सेलिब्रेशन मनाना, अर्थात चाहे वो होली हो, चाहे वो शिव जयंती हो, चाहे वो दिवाली हो, मनाना अर्थात बाप समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। ये कौन सा उत्साह है? ये लौकिक कलयुगी उमंग उत्साह की बात नहीं है। उमंग उत्साह का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखो तो एक्साइटमेंट आता है, ये वो एक्साइटमेंट नहीं है। वो तो हमें बहुत रेस्टलेस कर देता है। ये उमंग उत्साह है कि आत्मा सदा जागृत रहती है। आत्मा अलबेलेपन में, आलस्य में फिर से कैरेक्टर में डूब नहीं जाती। अरे कैरेक्टर में बहुत अच्छा सीन चल रहा है, मुझे थोड़ी देर और मजा लेने दो, ऐसा होता है ना। हम इतना अच्छा कैरेक्टर की कोई तारीफ कर रहा होता है, कैरेक्टर को कोई बहुत प्यार कर रहा होता है, तो हमारा दिल नहीं करता। तो दिल कर रहा है अच्छा तो चल रहा है, तो हम अलबेले हो जाते हैं। उमंग उत्साह में रहना मतलब अपने सत्य की खुशी में रहना, कि जो सत्य का जो वो सुख है, जो आनंद है, जो वो एक रस्ता का आनंद है, वो कैरेक्टर के इस अल्पकाल के खुशी के, अल्पकाल के एक्साइटमेंट के सारे प्रकार के अनुभवों से कहीं हाईएस्ट, कहीं श्रेष्ठ है। इस उमंग उत्साह की स्मृति में रहना अर्थात सदा बनाना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है? अब ये हो जाता है। जब कभी होता क्या है यूजली हम सबके साथ, जब कभी कैरेक्टर की गलानी होती है या कैरेक्टर किसी दुख या पीड़ा या किसी प्रॉब्लम से गुजरता है, तो हम बहुत जल्दी कैरेक्टर से डिसआइडेंटिफाई, दिन रात पुरुषार्थ करेंगे। मैं मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, बहुत करते हैं। लेकिन जैसे ही कैरेक्टर के पिछले कर्मों के पुण्य का खाता होता है, तो कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा होने लगता है। कैरेक्टर को कहानी में बहुत सारा एप्रिसिएशन, प्यार और ऑल दैट चीजें, ठीक है, वो जब मिलने लगती है तो क्या होता है, तो फिर वो अपने, उसको स्मृति है उस समय भी। ऐसा नहीं है सत्य की स्मृति कहीं खो जाती है या मैं सत्य आत्मा कहीं चली जाती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो सदा रहती है। उस सत्य की स्मृति रहने के बावजूद भी जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, उसमें उसको बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई साधारण सा एक्टर है, लेट्स से, है ना, कोई बड़ा नॉर्मल सा टीवी एक्टर है और वो रोल प्ले करने लग गया श्री राम का, ठीक है, या श्री कृष्ण का। वो एक्चुअल में बहुत साधारण कैरेक्टर है, ठीक है, इतना कोई उसको कोई जानता नहीं, लेकिन जो रोल प्ले कर रहा है ना श्री राम या श्री कृष्ण, उसको बड़ा मजा आ रहा है। वो रोल जैसे उसको खींच रहा है, क्योंकि उस रोल में तो वो भगवान है, भगवान के समान है। उसको सब इतना, उसको अब रियलिटी जो है ना, अपनी रियलिटी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है वो श्री राम का कैरेक्टर प्ले करेगा तो श्री राम बन जाएगा, बन सकता है नहीं।
ऐसा नहीं है कोई कृष्ण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लंबे समय तक प्ले कर रहा है, क्या वो श्री कृष्ण बन जाएगा? नहीं। इसी तरह से, ठीक है, ना तो मैं आत्मा नेहा बन सकती हूँ, ठीक है, कितना भी मैं आज नेहा का प्ले कर रही हूँ, पार्टपन में नेहा नहीं हूँ, चाहे नेहा का बहुत अच्छा पार्ट चल रहा हो, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़े दुखों का कारण है नेहा के सुख दुख, नेहा के कर्म। अब नेहा के साथ कुछ पार्ट में बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो नेहा से डिटैच होना, नेहा मन से, ठीक है, लेबल से, कंडीशनिंग से डिटैच होना बहुत इजी है। लेकिन नेहा के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उस अच्छेपन से भी अपने आप को डिटैच करना, ठीक है, उस कैरेक्टर को के अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको पता है कि भैया मुझे इस अल्पकाल के उसमें नहीं खोना है, मुझे अपने सत्य की स्मृति में ही रहना है, वही मेरा सत्य है। ये है रियल ज्ञानी की पहचान। तो पहले क्या होता है, जब पहले पहले हम आते हैं ना, तो पहले पहले तो हमें वैराग्य होता है और हमारे पाठ में कुछ कुछ ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, और बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर में अब क्योंकि सब अच्छा ही हो रहा है, तो अच्छे ही लोग आसपास, अच्छे तो सब अच्छा, तो कैरेक्टर में खोने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आज बहुत सारे ब्राह्मण अपने ये बीके आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। क्या सोचेगा, मैं ये हूँ क्या, ये ये कैरेक्टर आइडेंटिटी, क्योंकि ये अच्छी है ना, तो अच्छे से डिटैच नहीं हुआ जाता। वो जो इससे भी डिटैच हो, वही अपने सत्य में सत्य को जान सकता है। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाला, सदा या कभी कभी, वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास भी है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह ही नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद आ रहे हैं। वे व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। अब ये पवित्रता कौन सी है? पवित्रता सत्यता, सत्यता, पवित्र, संपूर्ण पवित्र रहना मतलब संपूर्ण सत्य से पहचान करना। बहुत सारे संकल्प आएंगे अपवित्रता के, बहुत सारे सीन्स भी आएंगे, लेकिन उनसे अपनी पहचान ना बनाकर सदा अपने संपूर्ण सत्यता से अपनी पहचान की, मैं तो हूँ ही आत्मा पवित्र स्वरूप, ये सब है ही। जितना 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 मुझे सत्य, सत्य की गहराई का निश्चय होता जाएगा, रियलिटी पता चलती रहेगी कि ये जो दुनिया है ये एक स्वप्न मात्र है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, ड्रीम, उतना उतना हमारी पवित्रता, हमारी शक्तियां अपने आप विकसित होती रहेगी। तो वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है, अर्थात किसी भी नेगेटिव, व्यर्थ, अपवित्र संकल्पों से मैं आत्मा अपनी पहचान नहीं बना रही। ये नेहा कैरेक्टर का पार्ट, स्क्रिप्टेड पार्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कभी इसको डर के संकल्प आते हैं, कभी इसको चिंता के व्यर्थ संकल्प आते हैं, कभी इसको अपवित्रता के संकल्प आते हैं। ये सब नेहा के कैरेक्टर, लेकिन मैं कौन हूँ?
मैं नेहा कैरेक्टर हूँ, या मैं उस कैरेक्टर को सिर्फ प्ले करने वाली एक एक्टर, आत्मा एक्टर है ना। तो कैरेक्टर का प्रभाव एक्टर पे नहीं पड़ सकता, एक्टर का प्रभाव कैरेक्टर पे पड़ता है। जितना अच्छा एक्टर होता है उतना अच्छा कैरेक्टर निखर के आता है। कैरेक्टर का एक्टर पे प्रभाव डाल सकता है? डाल ही नहीं सकता। तो कैरेक्टर का प्रभाव एक्टर पे कैसे पड़ सकता है? लेकिन एक्टर का जागृत होना, एक्टर को ये याद होना कि मैं एक्टर हूँ, बहुत जरूरी है। तो पक्का व्रत रखा है ना? ये डबल फॉनर्स आगे आगे बैठे हैं ना, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है, पक्का है, कच्चा तो नहीं है। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। वृत्ति माना व्रत, ठीक है। किस कॉन्शियसनेस, किस एटीट्यूड से, अगर मेरी वृत्ति है, अरे मेरे अंदर तो अभी इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, मुझे तो अभी इतना पुरुषार्थ है, तो अभी इतनी गलतियां मेरे अंदर, तो इतनी कमी कमजोरी है, ये है, ये कौन सी वृत्ति है? इससे कैसा वायुमंडल बने? तो जब स्मृति एक्टर की है, ना कि कैरेक्टर की, अगर कैरेक्टर की है, अगर नेहा की है स्मृति, तो वृत्ति क्या बनेगी? कैरेक्टर के आधार पर। आज तो अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है और बहुत अच्छा उसको बाबा मिल रही है, तो वृत्ति बहुत अच्छी बनेगी उस आधार पर। वाओ, ठीक है, उसमें ईगो कॉन्शियसनेस भी होगा। और आज अगर कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा हो रहा है, सब कैरेक्टर की कलानी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कमी कमजोरियां कैरेक्टर की दिखाई दे रही है, तो उसकी वृत्ति कैसी बनेगी? उस आधार पर। लेकिन जब एक एक्टर ये सारे बदलते हुए कैरेक्टर के शेड्स को देखता है, लेकिन अपने सत्य की स्मृति में सदा स्थित है, तो उसकी वृत्ति सत्य के आधार पे बनी, और उसी के आधार पर फिर उसकी दृष्टि और कृति भी होगी, और वायुमंडल भी फिर स्वतः वैसे ही बनेगा। तो ऐसा व्रत रखा है, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? अब इसमें भी बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे प्रैक्टिस हो गई ना। आधे से ज्यादा टाइम तो, ठीक है, हमारी मेमोरीज में वो चेहरे दिखाई देते हैं या वो इंसिडेंट्स होते हैं जो सामने होते ही, है ना। जरूरी थोड़ा जो सामने है उसी की हमारी स्मृति या हमारी दृष्टि आ रही है। आधे से ज्यादा टाइम, स्पेशली हम अगर सेंटर की बात करें, तो बहुत कम लोग होते हैं। इट इज नॉट अबाउट फिजिकली कि मुझे किसी के फेस को देखकर उसमें बिंदी देखने, इट इज वेरी सुपरफिशियल, ऊपर के लेवल का पुरुषार्थ। बाबा जो कह रहे हैं वो डीपर कह रहे हैं कि मुझे कैरेक्टर को देखना है, या कैरेक्टर वही एक्टर को देख पाएगा जो खुद, जिसने एक्टर से पहचान, अगर मैंने अपने कैरेक्टर से पहचान बनाई है तो मैं दूसरे को भी कैरेक्टर देखूं। अगर मुझे एक्टर, अगर मैं एक्टर कॉन्शियसनेस में हूँ, अगर मुझे एक्टर की स्मृति है, मैं आत्मा केवल ये एक्ट कर रही हूँ, तो दूसरा भी अच्छा या बुरा करेगा तो मुझे स्मृति रहेगी कि ये दूसरा भी एक एक्ट ही कर रहा है। तो मैं उसकी नेगेटिव कैरेक्टर को देखो प्रभावित नहीं होंगी, इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगी, अरे यार ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब मेरे मन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस में मुझे पता है, जैसे मैं एक एक रोल प्ले कर रही हूँ, वो एक्टर भी एक रोल प्ले कर रहा है, और उसका रोल थोड़ी देर बाद चेंज भी हो सकता है। आज मैंने उसके लिए एक अपनी ओपिनियन बना ली कि अरे इसमें तो बहुत गुस्सा है, 5 सालों के बाद हो सकता है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाए। इसलिए सत्य के आधार पर ही सबको देखना, सत्य को देखना, ये बाबा बता रहे हैं। तो कोई
कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है। अब ऐसे तो नहीं है मैं आंखें बंद कर लूंगी, अरे मुझे तो इनका चेहरा नहीं देखना, इनका चेहरा तो मुझे ना बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है, ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना। आंखों की तरफ ही नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ी वृत्ति बदल जाती है। अगर किसी कोई आपको आंख दिखाए, गुस्सा करे, तो आप एकदम से हमारी वृत्ति उसके प्रति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है, तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई यहाँ पर मस्तक में सबके कोई विजुलाइज करना है ये सितारा है। कहने का भाव ये है, जब मुझे ये पता है कि ये केवल एक एक कॉस्ट्यूम है, एक क्लोथ है, जो रियल वैल्यू, जो रियल डायमंड है वो है आत्मा। आत्मा की गुण, आत्मा की विशेषताएं। तो ये व्रत लो लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना, आत्मा से आत्मा बात करे। देखो, आत्मा को देख बात करना मतलब पहले मैं आत्मा हूँ, इस कॉन्शियसनेस में मैं एक्टर हूँ, इस कॉन्शियसनेस में दूसरे से, फिर आत्मा से आत्मा। एक एक्टर दूसरे एक्टर से बात करेगा जब, तो ना तो मैं अपने कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरे एक्टर पे डालूंगी, और ना उसके कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में मैं आ जाऊं। तो कैरेक्टर चाहे अच्छा चल रहा हो या कैरेक्टर में कोई ऊपर नीचे हो, लेकिन जब एक्टर एक्टर को देखकर बात करेगा, आत्मा आत्मा को देखकर बात करेगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के एक्शन से प्रभावित नहीं होंगे। तो वृत्ति सदा ही शुभ रहे। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति है ना, वृत्ति शुभ रही, क्योंकि वृत्ति में कुछ मिक्स नहीं हुआ ना। मैंने उसके किसी भी कर्म से, उसके किसी भी कैरेक्टर से पहचान नहीं बनाई, ना उसकी ना स्वयं की। तो वृत्ति शुद्ध रही, वृत्ति में सत्य ही रहा, और उसी वृत्ति के आधार से वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी तो हो जाती है, तो डबल फायदा है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से ही परिवर्तित हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। कौन सा व्रत रखना है? सत्यता का। ऐसी स्मृति सदा रहे। अगर आप देखो, नहीं भी संकल्प सत्यता के चल रहे, नहीं भी आप कर्मों में स्वरूप में ला पा रहे, डोंट वरी, आप निरंतर अपने सत्य की स्मृति में रहो, कॉन्स्टेंटली रहो, वो अपने आप शैडो डाउन हो जाएंगे। ट्रुथ के आगे लाई ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता, खत्म ही हो जाता है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, मैं कोई स्कीमें बनाऊं, कोई प्लान बनाऊं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रुथ को शाइन करता रहना, अपने सत्यता के ज्ञान की स्मृति को, क्लैरिटी को बढ़ाते जाओ, बस अपने आप बाकी सब चीजें धुंधली पड़ जाएंगी। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या कारण है? हम क्यों वायुमंडल के वृत्ति के प्रभाव में आते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसका इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है ना। अब हम एक दूसरे को यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। लेट्स से मुझे मुरली रिवाइज करनी थी आज की बैठकर, ठीक है, वो तो करनी ही थी।
तो चलो मैंने जूम ऑन करके हम 4-5 लोगों के साथ, ठीक है, मुरली रिवाइज की। ठीक है, ये सहयोग हो गया, राइट, हमने मिलकर की। अब इसमें अगर हम कहें कि हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये तो परमात्मा के ही तो शब्द हैं जो हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी क्वालिटीज भी आई है ब्राह्मणों में, जो भी क्वालिटीज है वो किसकी देन है? या ब्राह्मण छोड़ो, बाहर भी है ना, है तो सिर्फ एक ही ना, जो बीज है वो तो एक है। बाबा कहते तुम झाड़ को क्यों देख रहे हो? तुम रंग बिरंगे पत्तों को, फूलों को, फलों को क्यों देख रहे हो? तुम बीज को क्यों नहीं देख रहे? बीज तो एक है, और बीज है बाबा, बीज है परमात्मा। तो बीज को देखो ना, हर किसी में जो विशेषता है, हम क्या है, हम इंडिविजुअल माइंड को देखते हैं, माइंड्स को, कैरेक्टर्स को देखते हैं। हमें हमें एक्टर्स बोरिंग लगते हैं क्योंकि एक्टर्स तो सभी एक ही जैसे हैं, हमें कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। किसी का कैरेक्टर, वाओ शाहरुख खान, ठीक है, किस कोई कोई बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो कैरेक्टर में बहुत वैरायटी है, तो हमें बहुत वैरायटी पसंद है। तो हम उस वैरायटी में खो जाते हैं और उस वैरायटी को कहते हैं ये बहुत अच्छी है, ये अच्छा नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें ही हम क्या करते हैं, उनकी विशेषता देखने लग जाते हैं, उनसे सहयोग देने लग जाते हैं। ऋतु जी ने पूछा कौन से सत्यता की स्मृति, यही ना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सत्यता की स्मृति से सिर्फ ये नहीं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये तो आत्मा का एक गुण है, ये आत्मा का जैसे कह लो एक संस्कार है। लेकिन सत्यता माना कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये जो प्ले कर रही है ना आत्मा, अभी जैसे नेहा नाम का पाठ चल रहा है और पाठ में कुछ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, पाठ में नेहा को बहुत बड़ाई मिल रही है, नेहा को बहुत प्यार मिल रहा है, नेहा को बहुत सम्मान मिल रहा है। तो क्या हुआ, कैरेक्टर में खो गई, नेहा की विशेषता देखना और क्या करने लग गई, अरे मैं तो बहुत, देखना मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये सेवा कितनी अच्छी तरह से की, मैंने मुझे सब कितना प्यार कर, ये जो मैंपन आ गया, मतलब मैं कैरेक्टर में खो गई, सत्य की स्मृति से दूर हो गई। तो सत्य की स्मृति माना ये जानना, जो भी चल रहा है पाठ में, कैरेक्टर की जो भी स्टोरीज, कहानियां कैरेक्टर बुनता जा रहा है, चाहे मन के संकल्पों में, चाहे कर्मों में, बाहर जो भी बुन रहा है, वो कुछ भी मेरा नहीं, वो कुछ भी रियल ही नहीं, वो है ही एक भ्रम, एक स्वप्न, एक इल्यूजन। चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना लगे, लेकिन है सपना ही केवल। तो ये स्मृति में अब क्या होता है ना, अभी तो हम क्योंकि सत्य को डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेशन में आ रहा है। लेकिन जैसे ही फिर, अभी तो क्या है, अभी हम सत्य को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सत्य करीब लग रहा है, सत्य रियल लग रहा है। लेकिन जैसे फिर ये नेहा का कैरेक्टर शुरू होता है किसी पार्ट में, तो वो कैरेक्टर खींचता है, स्पेशली अगर ये उस कैरेक्टर को उस समय कुछ विशेषता मिल रही हो, कुछ महिमा मिल रही हो, तो वो कैरेक्टर वो निकलना नहीं चाहता, वो कैरेक्टर में घुसे रहना चाहता। लेकिन कितना भी घुस ले, कैरेक्टर तो नहीं बन सकती ना एक्टर, एक्टर और कैरेक्टर तो हमेशा अलग रहेंगे। आत्मा और नेहा एक नहीं हो सकते। हाँ, नेहा, जो नेहा है वो आत्मा से ही बनी है, लेकिन आत्मा जो है वो नेहा से नहीं बनी। तो आत्मा जो है, आत्मा इज वाइट, नेहा इज जस्ट वन शेड। लेकिन मैं अपने आप को नेहा समझकर ये पार्ट प्ले करने लग जाऊं, तो हमें, तो बाबा उसको कहते हैं पतितपना, तो बाबा उसको कहते हैं दुखी होना, दुख लेना और दुख देना। ये क्लियर हुआ रितु जी को, सत्य की स्मृति? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है।
तो दाता को भूल जाएं और लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता। प्रभु प्रसाद कभी हम कहते हैं अरे ये प्रसाद ना, ये उन्होंने भोग लगाया था, ये उन्होंने भोग लगाया था। हम हमेशा मंदिर में, गुरुद्वारे में या सेंटर में भी ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन या प्रभु का प्रसाद। तो प्रसाद कभी ये थोड़ा कहते देने वाले का नाम। तो इसी प्रकार से जो भी विशेषताएं हैं हर किसी में भी जो भी दिख रहा है वो बीज से ही है, बाबा से ही है। तो बाबा ही याद आना चाहिए। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हुए हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे दोत्रों से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से जो जीत दिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में बात तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। या खाने में मुझे मीठा पसंद है, ऐसे कोई आसक्ति नहीं कि चाहिए ही चाहिए, बस पसंद है। विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया। अपवित्रता का अंश मतलब वो जो अच्छा लग रहा है, मैंने उससे पहचान बना ली। मैंने ये सोचा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कैरेक्टर को अच्छा लग रहा है। मैं आत्मा तो टेस्टलेस हूँ, मेरा तो कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन जब हम प्ले कर रहे होते हैं ना उस पार्ट को, तो हम वो कैरेक्टर ही बन जाते हैं और हम यही कहते हैं मुझे ही अच्छा लगता है। इसीलिए बाबा हमें रोज स्मृति दिलाते हैं कि अपने उस ट्रुथ को जानो जो टाइमलेस है, जो स्टोरी लेस है, जो टेस्टलेस है। फिर तुम कभी भी किसी भी कैरेक्टर के पार्ट से प्रभावित नहीं होगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है, कभी भी वंश आ सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव, वह एक शब्द है मैं। देखा, अभी मैंने जो समझाया था, मैंने ये किया, ये मेरी विशेषता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है। तो मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं, ये जो ये कैरेक्टर से चिपका हुआ मैं है ना, ये है सारे विकारों की, बाबा कहते हैं, जड़। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, क्योंकि मैंने इतनी सेवा की ना, मैंने इतना कार्य किया ना, मैं इस कैरेक्टर को मैं समझ लिया एक्टर ने। और उसी समय हमारा डाउनफॉल शुरू। और अभिमान अगर पूरा नहीं होता है, जब मैंने अपनी पहचान आइडेंटिटी बना ली किसी लेबल से, किसी काम से, किसी सेवा से, और अगर उस सेवा में कुछ ऊपर नीचे हुआ, उस कार्य में कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो मुझे क्रोध आएगा ना, क्योंकि मैंने उससे अपनी पहचान बनाई हुई है। रिएक्शन भी आएगा, आएगा ही, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। करेंगे बाबा, करना तो है, सत्य तो पता है। बाबा कहते नहीं, करो, उसको अभी करो। अब ये अभी जो है ना, फोर्स से नहीं हो सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्रकाश को बढ़ाते रहो, सत्य की क्लैरिटी को बढ़ाते रहो। अपने आप असत्य चीजें धुंधली पड़ जाएंगी। यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ,
यू कैन ओनली इंक्रीज द पावर ऑफ द ट्रुथ। बस इंक्रीज भी क्या कहे, पावर ऑफ द ट्रुथ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, लेकिन उस स्मृति, उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर, ठीक है, और क्लैरिटी से, जितना क्लैरिटी से लाओगे ना, अपने आप सारी जो मैं कहूंगी झूठ की दुनिया है, न्यूजन की दुनिया के बेसिस की ये आइडेंटिटीज है, ये अपने आप छूट जाए। कोई नई बात नहीं है। कितने कल, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल कल बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। अब इसमें भी एक बहुत गहरी धारणा की पॉइंट है यहाँ पर। जब बाबा हमें ड्रामा का ये पार्ट क्लैरिटी से बताते हैं कि सब बना हुआ है, कुछ भी बन नहीं रहा, बना बनाया ड्रामा है, तो इसमें कर्ता भाव कहाँ से आया? अरे मैं टाइम पर चला गया था और मैंने उसको सेव कर लिया, मैंने उसको बचा लिया, मैंने उसको कहा तो वो मान गए। तो ये मेरापन खत्म करने की बाबा की एक और युक्ति है। ये तो होना ही था ना ड्रामा में। ये कैरेक्टर नहीं होता तो कोई और कैरेक्टर होता, इस कैरेक्टर के द्वारा नहीं तो किसी और कैरेक्टर के द्वारा होता। मैंपन को खत्म करना है बस। मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, ये अभिमान, ये पहचान, इसको खत्म करना है। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है। बाप दादा समझते हैं संगम युग का, अंडरलाइन करना, ये अपने पास हमेशा रखना। संगम युग का सबसे बड़ा वरदान है सहज पुरुषार्थ। इजी, इजी पुरुषार्थ को क्या कहेंगे? एफर्ट। एफर्ट है ही नहीं, एफर्टलेस एफर्ट, ये याद रखना। संगम युग माना एफर्टलेस एफर्ट। एफर्टलेसली जो सारे विकार है, जो सारे झूठ है, जो सारी पहचाने हैं, वो एफर्टलेसली जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी मेहनत किया ना, वहां सप्रेशन, वहां कुछ ना कुछ आप अपने साथ अहिंसा कर रहे। एफर्टलेस एफर्ट। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। क्योंकि संस्कार मैं आज सुबह ही ना, जब ये मुरली सुन रही थी मॉर्निंग क्लास में, तो ये चिंतन चल रहा था कि अगर मैंने अभी, फॉर एग्जाम्पल है ना, एक कोई संस्कार पे काम कर रहे हैं और वो संस्कार ना पता है सत्य का, व्हाट इज द ट्रूथ, लेकिन वो संस्कार फिर भी बदल नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे चिंतन कर रहे थे क्या इस संस्कार को जबरदस्ती करें, क्या इस संस्कार के साथ जबरदस्ती करके इसको परिवर्तन करें। तो फिर क्या चिंतन चला कि चलो मैंने संगम पर इस एक जन्म में जबरदस्ती इसको चेंज कर भी दिया, ये सदा काल के लिए चेंज नहीं हो। ये इट्स लाइक मैंने उसको बरी कर दिया, लेकिन उसके अंदर की वृत्ति को या उसके अंदर की वो जो डिजायर है या उसको परिवर्तन नहीं किया, उसको बस सप्रेस कर दिया। अब वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी जन्म में आएगा, अनहील्ड निकलेगा वो। लेकिन अगर अभी थोड़ी धैर्यता से और ज्ञान की क्लैरिटी से वेट किया और ज्ञान पर फोकस करते गए, अटेंशन सत्य की ओर बढ़ाते गए, तो हम देखेंगे नेचुरली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो ऐसा ट्रांसफॉर्म जब नेचुरली होगा ना, खुद ब खुद होगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किसी चीज का त्याग किया या मैंने किसी चीज को बड़े भारीपन होकर छोड़ा है। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर छोड़ना पड़ा है, ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान की क्लैरिटी से जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जब पता ही चल जाएगा कि छोड़ना छुड़ाना कुछ है ही नहीं, कुछ पकड़ ही नहीं सकती आत्मा, तो छोड़ेगी क्या? आत्मा का सत्य जब पता चल जाएगा, तो ये जो भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा।
जब ऐसा परिवर्तन होगा तो वो 21 जन्म नहीं, वो पूरा 84 जन्म, जब मुझे ज्ञान नहीं भी होगा, जब मेरी प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगी, वो संस्कार मुझे तब भी उस जन्म में भी मदद करेगा। तो इतना डिफरेंस है क्लैरिटी से करना, समझ से करना और डर से करना। जैसे कितने मैं देख रही हूँ, जब से ये वॉर शुरू हुई है, इतना लोग हत्या कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे तो नहीं हो रहा और मैं कर भी नहीं, क्योंकि इसका इंटेंट क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है? डर। लव से थोड़ा हो रहा है, मोहब्बत से थोड़ा हो रहा है, डर से हो रहा है। जैसे वायुमंडल ठीक हुआ, सब नॉर्मल हो जाएगा, उनका भी सारा संस्कार ऐसे नहीं बदलते। ऐसा ब्राह्मण जीवन नहीं। दिस इज नॉट हाउ वी लिव। दिस इज अ लाइफ ऑफ फोर्स एंड दिस इज अ लाइफ ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर आई हैव चूजन। वो नहीं कर, उसमें समझ चाहिए। तो बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने के लिए आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाए। प्यार, लव फॉर द ट्रुथ, सत्य के लिए, सत्य के लिए बीइंग पैशनेट। मुझे अब इस इल्यूजन में नहीं जीना, मुझे ट्रुथ में ही रहना है। मुझे ट्रुथ से ही जो मिले, जितना मिले, मुझे उस ट्रुथ में ही रहना है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत है, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ भक्त का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। डर नहीं, फोर्स नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत किससे? सत्य से, ट्रुथ से, बिकॉज गॉड इज नन बट ट्रुथ। परमात्मा के अलावा और कुछ भी सत्य है ही नहीं, है ना। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। गुरु नानक देव जी ने भी क्या कहा? एक ओंकार सत्य नाम, वो एक ही सत्य है। सो द लव फॉर द ट्रुथ, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भव का मत। तो जब बाबा कहते मुझसे प्यार, इसका मतलब ये नहीं मैं बाबा 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 रटती रहूं तो मुझे बहुत प्यार है बाबा से। मतलब मुझे सत्य से प्यार है। वो जो सत्य है ना परमात्मा, वो जो सत्ता सच्चा ज्ञान है ना, मुझे उससे प्यार हो गया। और उससे प्यार हो गया है तो वो जो अभी विकारों की तरफ आकर्षण थी ना, वो अपने आप लूज 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 होती जा रही। ये है। तो यंत्र को काम में लगा, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली, गुण मिले, ज्ञान मिले, खुशी मिले। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना, हर एक बच्चा कैसा बने? सहज पुरुषार्थी। सहज भी हो, तीव्र भी हो, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। हम ही थे, हम ही है, मतलब ये नहीं हो रहे मुझे ही करना है, मुझे इतना बदलना है। नॉट दैट हम। ये कौन सा हम है? ये हम है दैट मैंने, ये नेचुरली ड्रामा में पहले भी हुआ था क्योंकि ये सत्य है और सत्य ही होना है, तो वो नेचुरली रहेगा। करेंगे नहीं कहना, करना ही है। इनफैक्ट बागे बाबा ने क्या कहा? होना ही है भी नहीं, हुआ ही पड़ा है। ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, बना बनाया ड्रामा है। मैं कुछ भी करने, इस मैं को हटा दो, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे संस्कार को चेंज करना है, तो बदल ही नहीं जा रहा, ये तो हो ही नहीं रहा है। जितना आप इसको ट्राई करोगे ना, उतना आपको ये स्ट्रेस देगा। मुझे कुछ करना ही नहीं, तो हुआ ही पड़ा। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट फॉल इन लव विद द ट्रुथ। वो जो एक है, उस सत्य से बेहद मोहब्बत, उस सत्य की क्लैरिटी से, उस सत्य जीवन जीने से मोहब्बत, तो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। अभी हम 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल के बाद खत्म करेंगे। ओम शांति।